मेरा ये जो है ना जुगाड़ वाला काम चल रहा है अभी बिकॉज ऐसा हो रहा है कि हाँ, प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि मेरी बेबी अभी यहाँ सोई है और मैं नहीं चाहती कि वो अनअटेंडेड रहे, तो इस वजह से ओके। तो एक सब्सक्राइबर है, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक सब्सक्राइबर है मेरी मोनिका खुतील, उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा सवाल किया है। मैंने इस बुक के बारे में मेंशन तो किया था, द ग्रेटेस्ट सीक्रेट वाली, जो रोंडा ब्रायन की नया वर्जन आया है द सीक्रेट का। उसमें एक बहुत ही अच्छी सिंपल सी टेक्निक दी गई है अबाउट हाउ टू रिलीज योर नेगेटिव इमोशंस, यू नो। क्योंकि जब भी आप मैनिफेस्टेशन की बात करो या कोई भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आप वीडियोस देखोगे, उसमें एक ही चीज़ का जिक्र ज़्यादा होता है कि जो इमोशंस होते हैं आपके इमोशंस में एक वाइब्रेशन होती है, एक ऊर्जा होती है, एक एनर्जी होती है, ठीक है। और उस एनर्जी को आपको हाई रखना होता है। वो हाई कैसे रखोगे? बाय being happy, by being hopeful, by being grateful, by being enlightened, है ना। पीसफुल रहने से आपकी वाइब्रेशंस हाई होती है और जॉयफुल रहने से आपकी वाइब्रेशंस हाई होती है। तो ये सारे इमोशंस जो है, हम लोग एक कैटेगरी अगर कैटेगराइज करें तो ये सारे इमोशंस आपके पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। लेकिन ये पॉजिटिव इमोशंस कब आएंगे या तभी वो चीज़ें काम करती है जब आपके नेगेटिव इमोशन जब आप रिलीज़ करते हो। जो हम लोग कहते हैं ना हमेशा, यार एनर्जी ब्लॉकेजेस है, आपने बहुत जगह सुना होगा। तो ये जो टर्म यूज़ होता है हम लोगों के, एनर्जी ब्लॉकेजेस क्या है? ये आपके इमोशंस है। हर इमोशन का कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस से एक उत्पाद होता है। कोई एक्सपीरियंस आपके लाइफ में एक एंगर को आपके बॉडी में स्टोर करके रखता है, आपके माइंड में। आपके इमोशनल इम्बैलेंसेस जो हम लोग बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं जो एंगर है, फियर है या कोई भी चीज़ है, ये कहीं ना कहीं आपके एक्सपीरियंसेस से जुड़े होते हैं, ठीक है। कहीं आप बहुत ज़्यादा डर गए हो, तो ये जो एक्सपीरियंस है, फियर वाला जो एक्सपीरियंस है, उसने आपके बॉडी में फियर को ब्लॉक करके रखा है। अब वो रिलीज़ होना चाहता है। तो रोंडा ब्रायन ने ये चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है उस बुक में। उन्होंने कहा है कि जब भी आपको गुस्सा आता है, जब भी आपको डर लगता है, जब भी आपको एंजाइटी फील होती है या जब भी आपको कोई भी नेगेटिव इमोशन आता है, बी हैप्पी, बी ग्रेटफुल टू दैट। क्यों? उसका भी रीज़न उन्होंने बताया कि जब भी कोई इमोशंस आपके बॉडी से रिलीज होना चाहता है तो उसको वो आपके सामने आने लगता है। मतलब जैसे अगर मुझे अभी गुस्सा आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई एक्सपीरियंस है जिसने उस गुस्से को दबाए रखा था मेरे बॉडी में। अब वो जब गुस्सा, मुझे कोई भी इंसिडेंट, अभी मान लो कोई एक चीज़ है मेरे साथ हो रही है और मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है, तो जो तेज़ गुस्सा आ रहा है तो वो किस लिए आ रहा है? वो रिलीज होने के लिए आ रहा है। भाई उसको भी फ्रीडम चाहिए, अभी तक आपके मेंटल बॉडी में बोलो, वो कहीं ना कहीं वो ट्रैप था, वो कहीं ना कहीं जेल में बंद था। अब उसको रिहाई चाहिए, अब उसको रिहा करना है आपको, है ना। तो अगर आपको रिहा करना है उसको, तो आप कैसे करोगे? तो रोंडा ब्रायन ने एक बहुत अच्छा एक टेक्निक बताई है कि आप किस तरीके से किसी भी इमोशंस को, नेगेटिव इमोशंस को अपने बॉडी से, अपने मेंटल बॉडी से बोलो, अपने इम्बैलेंस को आप कैसे बैलेंस में ला सकते हो? बाय रिलीजिंग इट। अब रिलीज कैसे करोगे? कोई भी चीज़ हो, रिलीज कैसे करोगे? बाय वेलकमिंग इट। अब वेलकम आप जब किसी का करते हैं, जैसे कोई आपके घर में मेहमान आया है, आप उसका स्वागत कैसे करोगे? आप उसका स्वागत बड़ी प्यार से करते हैं। हम लोग कहते हैं ना, बड़े प्यार से उनका स्वागत किया गया था। तो आपको वो लव उसको देना पड़ेगा, उस इमोशंस को भी प्यार चाहिए। उस इमोशन को, मान लीजिए कि कोई इमोशन आपके बॉडी में अभी आ रहा है, तो आपको उसे प्यार से देखना है, आपको उससे प्यार करना है, ठीक है। और वो कैसे करोगे आप? बाय वेलकमिंग इट। वेलकम करोगे आप उसको, आप बोलोगे आई वेलकम यू, है ना। आप अपने गुस्से को, आप उससे निजात पाने की इच्छा वो नहीं रखोगे, आप उसको रेजिस्ट नहीं करोगे। आप उसको ये नहीं कहोगे नहीं नहीं अभी मुझे नहीं चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना। नहीं, गुस्सा आ रहा है, गुस्से को एक्नॉलेज करो, हाँ ठीक है मुझे गुस्सा आ रहा है। गुस्सा क्यों आ रहा है? वो रिलीज होने के लिए आ रहा है। सबसे पहली चीज़, अगर आप ये दिमाग में फिट कर लोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप क्या कर रहे हो? आप उसको प्यार दे रहे हो। जब कोई इंसान को फेयरवेल हम लोग देते हैं तो हम लोग कैसे देंगे? ऑब्वियसली आप उसको प्यार देकर उसको फेयरवेल देंगे, राइट, उसको रिहा करेंगे। तो आपको क्या करना है? आपको उसको एक्नॉलेज करना है। आप उसको कहना है आई वेलकम यू, जो हुआ जैसे हुआ आई फॉरगिव यू। उस एक्सपीरियंस को फॉरगिव करो, उस एक्सपीरियंस को या उस इंसान को फॉरगिव करो। हो सकता है अगर आप पॉसिबल हो तो मैं ये कहूँगी कि मेडिटेशन में बैठ जाओ।
क्योंकि मैं इसी तरीके से रिलीज़ करती हूँ कि जब भी मुझे गुस्सा आता है, कभी कभी क्या होता है ना, बहुत बार आप देखना जब मेडिटेशन जो करते हैं, जब आपको गुस्सा आ रहा होता है ना, आप मेडिटेशन नहीं कर पाते हो। एग्जैक्टली वही चीज़ आपको लेकिन करनी है। किसी चीज़ को आपको रिलीज़ करना है तो मेडिटेशन में बैठ जाओ, 10 मिनट 15 मिनट जितने मिनट वो इमोशंस होल्ड कर सकते हो आप उस इमोशन को होल्ड करो, एंड देन उसको प्यार से आप रिलीज़ करो। जो भी है चीज़ें, अगर वो एक्सपीरियंस आपको बार बार रिपीटेडली ध्यान में आ रहा है, उसको आने दो, उसको बस ऐसे एक्नॉलेज करो, देखो, विटनेस करो। गुस्सा आ रहा है, गुस्से को विटनेस करो, ठीक है, कहाँ आ रहा है। अब हर जगह पे आपको गुस्सा नहीं फील होगा। जैसे मुझे ना कभी कोई नेगेटिव इमोशंस मेरा आता है ना, तो मेरे दिल की तरफ, मतलब हार्ट चक्रा में मेरे, मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है कुछ चीज़। आपका कोई एक बॉडी पार्ट होगा, किसी को थ्रोट में लगता है, किसी को चिक में लगता है, किसी को चिन में लगेगा, किसी को कहीं सिर में लगेगा, कहीं ना कहीं वो पता है, वो एक अलग सा फीलिंग आता है। आपको सिर्फ उसको नोटिस करना है, और जब आप उसको प्यार से देखोगे, आप उसको नोटिस करोगे ना, थोड़े ही सेकंड्स के बाद वो पिघलने लगता है और आप देखोगे आपका गुस्सा गायब हो जाएगा। तो ये एक टेक्निक है जो रोंडा ब्रायन ने बताया है, एंड आई थिंक मोनिका, आप भी अगर कभी आपको गुस्सा आए या कोई फियर आए, उस मेडिटेशन मोड में आप बैठ जाओ, मेडिटेट करो उस गुस्से के साथ। अगर आप मेडिटेट नहीं कर पा रहे हो, एक शांत कोना पकड़ो, ठीक है, और अपने जहाँ पे वो ट्रैप्ड है, जिस भी बॉडी पार्ट में वो एनर्जी ट्रैप्ड है, उस चीज़ को बस प्यार से देखो, उस चीज़ को प्यार से एक्नॉलेज करो, विटनेस करो। और थोड़े मिनट के बाद ना ये होगा कि आपका वो जो गुस्सा है, जो फियर है, वो धीरे धीरे इट विल डिजॉल्व। इसको टाइम लगेगा, मे बी ऐसा नहीं है कि एक बार गुस्सा आया, ये टेक्निक कर दिया तो दोबारा ऐसी चीज़ नहीं होगी। हो सकता है हो, लेकिन क्या होता है ना, अब इंटेंसिटी कम होती जाएंगी। ये भी रोंडा ब्रायन ने कहा है और ये मैंने एक्सपीरियंस भी किया। ऐसा नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं आया, उसके बाद मुझे गुस्सा आया भी, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ठंडे दिमाग से मैं मेडिटेशन में बैठ जाती थी। जिस जगह पर, जैसे मेरे हार्ट की तरफ मुझे थोड़ा सा भारीपन, बर्डन लगता था, तो मैं उस चीज़ को बस नोटिस करती थी, विटनेस करती थी, और धीरे धीरे वो बर्डन क्या होता था, बिल्कुल लाइट फेदर की तरह इतना लाइट हो जाता था, मुझे इतना अच्छा महसूस होता था। शुरुआत में मुझे बहुत तकलीफ हुई क्योंकि मैं नहीं बैठ पाती थी मेडिटेशन में, लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वो सारी चीज़ें अपने आप डिजॉल्व होने लगी। आज भी मुझे गुस्सा आता है, लेकिन वो जो इंटेंसिटी है वो बहुत एंड तक बहुत ज़्यादा तरीके से कम हो चुकी है। अभी एक सिंपल सी मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको। लोगों का ऐसा होता है कि जब आप न्यू मॉम बनते हो या न्यू पेरेंट बनते हो, आपको रात में कभी भी उठना पड़ सकता है आपको कभी भी चीज़ें आपको करनी पड़ सकती है। आपका मन नहीं भी हो, आप कितने भी टायर्ड क्यों ना हो, आपको उठना है, आपको अपने बेबी को देखना है, उसको बार बार उसको कैरी करना है। आपके हाथ दुख रहे होते हैं, पैर दुख रहे होते हैं, कभी कुछ हो रहा होता है, लेकिन आपको करना होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, लड़कियां क्या बोलूँ, जो न्यू मॉम्स होती है वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है, बहुत एंजाइटी में होती है। कई दफ़ा ऐसा देखा है मैंने। अब मेरे घर में यूजुअली ऐसा कोई है नहीं जो मेरी बेबी को हैंडल कर सके एक्सेप्ट मी। मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है। रात में 3 बजे भी हो तो हम दोनों साथ में उठते हैं, कुछ भी हो, थोड़ी सी भी आवाज़ होती है तो हम लोग साथ में करते हैं। आई हैव दैट ब्यूटिफुल सपोर्ट फ्रॉम माई हस्बैंड। लेकिन क्या होता है ना, कैरी मुझे ही करना होता है, फीड मुझे ही करना होता है उससे, तो एवरीथिंग आई हैव टू डू, बट ही इज़ ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी। फिर भी लोगों का मैंने देखा है कि घर में भले 10-20 लोग हो उस बच्चे को संभालने के लिए, लेकिन फिर भी वो जो मॉम होती है ना, वो फ्रस्ट्रेट होने लगती है, इरिटेट होने लगती है। उसे लगता है कि यार मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। वो बच्चे पे चिड़चिड़ापन करने लगती है, अपने अंदर वो गुस्सा दबाने लगती है, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब से मैंने वो मेडिटेशन किया है, अभी की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने कुछ महीने पहले किया, जब वो मैं बुक पढ़ रही थी। तो जब मैंने वो मेडिटेशन मैंने किया है, उसके बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि अभी उसका फ़ायदा इतना हो रहा है कि मुझे वो इरिटेशन, वो फ्रस्ट्रेशन, वो गुस्सा जो एक डेवलप होता है मॉम की बॉडी में, वो मुझे नहीं हो रहा है। मतलब मैं अभी भी उसको, कभी भी आप बोलो, रात के 3 बजे बोलो, 2 बजे बोलो, क्योंकि रात के 3 से 6 के बीच में बहुत नींद आती है, लेकिन फिर भी उस नींद में भी मैं जब भी अपने बच्चे को फीड करती हूँ या जब भी मैं उसका केयर लेती हूँ, जब भी कभी जब न्यू बेबीज़ होते हैं, उनको गैसेस के प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो जब भी मैं उसको टैकल करती हूँ, कोई भी सिचुएशन को टैकल करती हूँ, आई एम वेरी काम,
आई एम वेरी काम, आई एम वेरी रिलैक्स, आई एम वेरी हैप्पी। जब वो रोती भी है ना तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स बहुत वो हो जाते हैं, मतलब यू नो घबरा जाते, बट मैं इतने आराम से उसको हैंडल करती हूँ, इतने प्यार से उसको हैंडल करती हूँ कि मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं रह गई हूँ, यू नो गेटिंग मी, कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको। तो ये मेडिटेशन इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो बुक पढ़ी है ना मोनिका, वो मेडिटेशन ट्राई करो कभी भी। जब भी आपको कोई मतलब डाउट भी आता है ना, तो जस्ट मेल मी ऑन माई email ID, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। सो विद दिस नोट आई टेक साइन अप, बाय बाय।